नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की कहानी का नाम है एक चालाक भेड़िया और एक दयालु लोमड़ी। तो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वे बहुत ही चालाक भेड़िया था। जंगल के पास एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। जब भी वे भेड़िया भूखा होता तो वे नदी के किनारे चला जाता और सोचता कि इधर से बहुत सारे जानवर आएंगे जिनको मैं अपना शिकार बनाऊंगा। वे दोपहर को ही नदी के पास बैठ जाता है। दोपहर भी चली जाती है और शाम हो जाती है, पर कोई भी जानवर नदी के किनारे पानी पीने नहीं आता। धीरे धीरे करके अंधेरा हो जाता है और बोलता है कि आज तो कोई भी नहीं आया नदी के किनारे। मुझे 2 दिन हो गए हैं भूखे, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैं ज़्यादा दिन भूखा भी नहीं रह सकता, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। उसे बस यही चिंता सताए जाती है कि कहीं मर ही ना जाऊं। इतने में रात को एक हाथी पानी पीने के लिए आता है। तो भेड़िया सोचता है कि अब तो मेरा काम शिकार बन गया है। जैसे ही वे भेड़िया पानी पीने लगता है कि भेड़िया धीरे धीरे करके पीछे से आता है और उस पर हमला करने ही लगता है कि हाथी अपनी सूंड से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है। तो भेड़िया सोचता है कि ये तो मेरे से भी ज्यादा तेज लग रहा है, मुझे कुछ और करना होगा। फिर वे हाथी उसे चकमा देकर भाग जाता है और भेड़िया बेचारा देखता ही रहता है। उसकी चालाकी कोई भी काम नहीं आती। भेड़िया फिर से भूखा का भूखा ही रह जाता है और बोलता है कि मुझे रात को नींद कैसे आएगी, बहुत भूख लगी हुई है। आज तो 3 दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं मिला है। मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। अब मुझे पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। वे नदी के पास जाता है और पेट भरकर पानी पी लेता है और अपने आप से ही बात करता है कि आज की रात मैं इधर ही सो जाता हूँ। क्या पता कोई रात को पानी पीने आ जाए और मेरा शिकार बन जाए। वे नदी के पास वाली झाड़ियों के पास ही छुप जाता है और एक जगह टिकटिकी लगाकर बस देखता रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना आ जाए, और वे नदी की तरफ ही देखता रहता है। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वे अपनी आंखें नदी की तरफ ही गड़ाए रखता है। करीब आधी रात बीत जाती है तो हिरणों का झुंड पानी पीने के लिए आता है। तो भेड़िया हिरणों के झुंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है अब तो मेरा शिकार बन गया है। आज तो मुझे बहुत सारे हिरण खाने को मिलेंगे। आज तो मैं पेट भरकर ही खाऊंगा। जैसे ही हिरणों का झुंड पानी पीने लगता है कि भेड़िया पीछे से हिरणों के झुंड पर हमला करता है। डर के मारे सारे हिरण भाग जाते हैं और एक हिरण था जो हिरण का बच्चा रह जाता है और बाकी सारे भाग जाते हैं। वे बेचारा हिरण का बच्चा चिल्लाने लग पड़ता है और अपने आसपास देखता है कि क्या पता कोई मेरी मदद ही कर दे। पर वो देखता है कि सारे चले गए हैं और मैं ही अकेला रह गया हूँ। वे अपने साथियों को आवाज लगाता है पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। भेड़िया उस हिरण के बच्चे को जब अकेला देखता है तो वे उस पर झपट पड़ता है। जैसे ही वे हिरण के बच्चे पर झपटा मारता है कि उधर से
उधर से एक लोमड़ी आ जाती है और वे भेड़िए पर हल्ला बोल देती है। जैसे ही वे हल्ला बोलती है, भेड़िया डर जाता है। अपने साथियों के साथ भेड़िया डर जाता है और वे लोमड़ी को बोलता है कि पीछे हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो लोमड़ी बोलती है कि अच्छा, मैं क्यों पीछे हट जाऊं, मैं उसकी मदद करने के लिए आई हूँ। ये मेरा दोस्त है। चालाक भेड़िया अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि ये लोमड़ी बोल रही है कि ये हिरन का बच्चा मेरा दोस्त है, क्यों ना मैं भी लोमड़ी से दोस्ती कर लूं, और दोस्ती करके मुझे इसके दोस्तों को भी खाने का मौका मिलेगा। वे जैसे सोच ही रहा होता है कि लोमड़ी बोलती है कि क्या हुआ, कहाँ रहा तेरा ध्यान, क्या सोच रहे हो तुम कि इतने सारे दोस्त हैं इसके, अब मैं इस हिरन के बच्चे को कैसे खाऊंगा। तो फिर भेड़िया अपने दिमाग में सोचता है, अब मैं क्या करूंगा। वे भेड़िया लोमड़ी को बोलता है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये हिरन का बच्चा तुम्हारा दोस्त है। मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस पर हमला नहीं करता। और भेड़िया आगे से चुप कर जाता है। लोमड़ी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा दोस्त है, मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं है इस जंगल में, तुम क्या नए आए हो इस जंगल में। तो भेड़िया कहता है कि हाँ, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ, वहाँ के शेरों ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया था और इसी कारण मैं इस जंगल में आ गया हूँ। तो लोमड़ी कहती है कि तुम तो बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ तुम्हें। तो भेड़िए को आगे से कोई बात नहीं आती और वे बात पलटा देता है। फिर लोमड़ी आगे से बोलती है कि जरूर तुमने जंगल में कुछ ना कुछ किया होगा, इसी कारण तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया था। तो भेड़िया कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत ही सीधा साधा हूँ। तो लोमड़ी कहती है कि सीधे साधे तो तुम लग नहीं रहे हो, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी ही जो तुम हमें नहीं बता रहे हो। तो भेड़िया चुप कर जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि भाई मैं क्यों बताऊं आपको बात, तुम हमारे लगते ही क्या हो जो मैं तुम्हें अपना परिचय दूं। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है भेड़िया कि क्या तुम सारे मुझे अपना दोस्त बनाओगे। तो लोमड़ी और उसके दोस्त भेड़िए की तरफ देखने लग पड़ते हैं। सारे दोस्त उस लोमड़ी के उसके कान में धीरे धीरे बोलते हैं कि ये भेड़िया हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें इससे जरा बचकर रहना होगा। तो लोमड़ी दयालु स्वभाव की होती है और वे अपने सारे दोस्तों को बोलती है कि नहीं, तुम सबको कोई गलती लग रही है, मुझे तो इस भेड़िए पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। फिर सारे दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं कि ये तो हमारी बात मानने से रहेगी, ये खुद भी मरेगी और साथ में हमें भी ले डूबेगी। अब हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो मानने वाली है ही नहीं। फिर लोमड़ी कहती है कि मुझे तो भेड़िए पर बहुत तरस आ रहा है, बेचारे को उसके जंगल से निकाल दिया है, उसके दोस्तों से भी अलग कर दिया होगा, कितना बुरा हाल हुआ होगा इसका बेचारे का। हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। तो लोमड़ी के सारे दोस्त बोलते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही इसे अपना दोस्त बना रहे हैं, वरना तो ये हमारे दुश्मन से भी कम नहीं है जो हम पर टूट कर पड़ा था। फिर लोमड़ी भेड़िए को बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, पर अगर हमारे साथ कोई चालाकी की तो फिर देख लेना। तो भेड़िया बहुत चालाक होता है और सोचता है कि ये लोमड़ी और इसके जो सारे दोस्त हैं
कितने भोले भाले हैं, पर ये लोमड़ी तो बहुत ही ज्यादा भोली लग रही है जो मेरी बातों में आ रही है। देखना अब मैं क्या क्या करता हूँ। अब धीरे धीरे लोमड़ी और भेड़िया एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और लोमड़ी छोटे छोटे शिकार करती थी और वे उसी से ही अपना पेट भरती थी। वे ज़्यादातर चूहों को ही अपना निशाना बनाती थी और उसके सब दोस्त मिल बांट कर खाते थे। पर भेड़िए के लिए ये सब कुछ कम था। उसका इनके साथ कुछ भी पेट नहीं भरता था। वे सोचता था कि कहाँ फंस गया मैं इन सब दोस्तों के बीच में, मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। वे चाहता था कि मुझे सब कुछ अकेले ही मिले और मैं किसी के साथ भी मिल बांट कर ना खाऊं। उधर लोमड़ी अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाती थी और सब एक साथ ही पूरा दिन घूमते रहते थे। शुरू शुरू में तो भेड़िए को उनकी ये दोस्ती अच्छी नहीं लगी, पर उसे अपने पेट भरने के लिए उनके साथ हाथ मिलाना पड़ना था। फिर वो भेड़िया कर भी क्या सकता था, पर वे अकेले रहना चाहता था और अकेले ही शिकार करना चाहता था। मिल बांट कर खाना उसके बस की बात ही नहीं थी। वे कोई अच्छे से मौके की तलाश में था कि कब कोई मुझे बड़ा सा शिकार मिले और मैं अपना पेट भरकर खाऊं। वे लोमड़ी के दोस्तों पर नजर रखता था कि कब उसका कोई दोस्त अकेला हो और वे उसको अपना शिकार बना ले। पर लोमड़ी के सारे दोस्त ज़्यादातर इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही घूमते थे और इकट्ठे ही पूरा दिन व्यतीत करते थे और अकेले शिकार नहीं करते थे। वे डरते थे क्योंकि वे डरते थे कि कहीं भेड़िया उन पर ना पड़ जाए। उन्हें भेड़िए पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वे सिर्फ लोमड़ी के कहने पर ही उसे अपना दोस्त मानते थे, इसीलिए वे डरते डरते सारे इकट्ठे ही रहते थे। एक दिन भेड़िए ने तरकीब लगाई और सोचा कि इस छोटे हिरण को ही अपना शिकार बनाता हूँ, पर मैं उसे अकेला कैसे करूँगा अपना शिकार। वे अपना दिमाग लगाता है और लोमड़ी को बोलता है कि क्यों ना हम आज छुपन छुपाई खेल लें, हम सब दोस्त। तो लोमड़ी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, पर उसके लोमड़ी के जो दोस्त थे वो लोमड़ी को बोलते हैं कि नहीं, ये सब इसकी चालें हैं, ये हमें ज़रूर कुछ ना कुछ फंसा रहा है। पर लोमड़ी अपने दोस्तों की बात नहीं मानती और भेड़िए की बात मान लेती है और भेड़िए को बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, हम सब खेलते हैं। तो भेड़िया कहता है कि तुम सारे छुप जाओ, मैं तुम सबको ढूंढता हूँ। तो सारे दोस्त छुप जाते हैं और लोमड़ी भी छुप जाती है। भेड़िया चोरी चोरी सब दोस्तों को देख लेता है, पर वे कहता है कि सारे दो दो तीन तीन करके छुपे हुए हैं, मैं अपना शिकार कैसे बनाऊंगा, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई है। फिर वे देखता है कि एक हिरन अकेला ही छुपा हुआ था, पर वे हिरन छोटा हिरन नहीं था। फिर भेड़िया कहता है कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। वे उस हिरन पर पीछे से ही झपटा मारता है और इसे अपने बस में कर लेता है और वे हिरन मर जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। लोमड़ी और उसके सारे दोस्त सोचते हैं कि भेड़िया तो अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया होगा। हमें तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं वो हमारे किसी दोस्त को कोई हानि ना पहुंचा दे। इसीलिए सारे दोस्त लोमड़ी के पास इकट्ठे हो जाते हैं और लोमड़ी के सारे दोस्त बाहर आ जाते हैं, पर भेड़िया कहीं भी दिखाई नहीं देता। बहुत समय हो गया था। फिर अचानक से भेड़िया आता है और बोलता है कि तुम सब कहाँ पर छुपे हुए थे, मुझे तो कोई भी नहीं मिला, इसी कारण मैं ढूंढते ढूंढते थक गया था और मैं एक जगह पर जाकर बैठ गया था।
पर फिर लोमड़ी कहती है कि हिरन कहाँ चला गया है। पर लोमड़ी के दोस्तों को पता था ज़रूर इसकी भेड़िए की कोई ना कोई चाल होगी, पर वे लोमड़ी के सामने कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर लोमड़ी कहती है कि हिरन कहाँ चला गया है, तो सारे दोस्त उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पर वे कहीं भी नहीं मिलता। लोमड़ी कहती है कि ज़रूर उसको किसी ने अपना शिकार बना लिया होगा, पर उसे ये पता नहीं था कि ये भेड़िया ही है जो उसके साथ चालाकी कर रहा है। पर लोमड़ी के दोस्तों को अच्छे से पता चल गया था कि ये भेड़िया ही है जो हमारे दोस्त को अपना शिकार बना लिया है। रोज़ की रोज़ भेड़िया लोमड़ी के दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलता और रोज़ की रोज़ एक एक करके लोमड़ी के सारे दोस्तों को अपना निशाना बना लेता। अब बेचारी अकेली लोमड़ी ही रह गई थी। एक दिन लोमड़ी भेड़िए को बोलती है कि तुम्हारे कारण ही मैं छुपन छुपाई खेलने के लिए तैयार हो गई थी, पर मैं गलत थी। पर मेरे सारे दोस्त मेरे से अलग हो गए हैं। अब मुझे पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं ज़िंदा हैं। अब मैं क्या करूँगी अकेले? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बेबस हो गई हूँ। वे भेड़िए को बोलती है कि मेरे सारे दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो भेड़िया कहता है कि क्यों ना हम दोनों सब दोस्तों को साथ साथ ढूंढते हैं। तो लोमड़ी फिर से मान जाती है और बोलती है कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं। लोमड़ी बेचारी भोली भाली सीधी सादी थी और वे भेड़िए की बातों में आ जाती है। आगे जंगल में जाकर लोमड़ी को ही निशाना बना लेता है। लोमड़ी कहती है कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था, पर तुमने तो मेरे साथ ही विश्वासघात किया है। वे मन ही मन अपने भगवान को बहुत याद करती है कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वे भेड़िए को बोलती है कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त भेड़िया कहता है कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ही सीधे साधे हैं जो मेरी बातों में आ गए हैं। मुझे कोई जंगल से नहीं निकाला गया था। मैं तो तुम सबके साथ झूठ बोल रहा था, पर तुम सब बहुत ही दयालु हो जो मेरी बातों में आ गए। और लोमड़ी पर झपटा मारता है। लोमड़ी अपनी मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। वे मन ही मन सोचती है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे अब इस भेड़िए के शिकार बनना पड़ेगा। फिर भेड़िया कहता है कि अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। तुम जितना मर्जी चिल्लाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। मेरी नज़र तो शुरू से ही तेरे पर थी, पर मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। मैंने ही तेरे सारे दोस्तों को अपना शिकार बनाया है। अब तुझे कौन बचाएगा। इतने में वे घसीटता हुआ उसे नदी की तरफ ले जाता है और वहाँ पर वे हाथियों का झुंड आ जाता है और भेड़िया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी हाथियों का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि आप ही के कारण आज मेरी जान बच पाई है और आगे से मैं कभी भी भेड़िए पर विश्वास नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।